हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी। हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होइएगा और आप अपने एग्ज़ाम का प्रिपरेशन एकदम अच्छे से करते होइएगा। अगर हम आपसे आगे बात करें कि आज के लेक्चर के बारे में, तो आपको पता अच्छे तरीके से है कि हम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो आपका अपने आप में एक एसे है, एक निबंध है, हम उस पर काम करेंगे। चीज़ें आपको आई समझ में। और दूसरी बात यह है कि हम सभी जानते हैं कि समरी पूछता है 5 मार्क्स में, लेकिन समरी के साथ साथ कुछ ऑब्वियस, मतलब कि कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता है। तो हम चाहते हैं क्या कि अगर हम किसी भी चैप्टर का समरी बताएं, तो समरी बताने के साथ साथ थोड़ा सा उस चैप्टर के बारे में, थोड़ा सा उस चैप्टर के जो राइटर है, जो ऑथर है, उनके बारे में बात करें, ताकि समरी भी आ जाए और जो ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्वियस क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, आपको वो भी आ जाए। ठीक है बच्चों, तो आप आ जाओ, हम आज का क्लास करते हैं स्टार्टअप। यार हमारा बच्चों आज का चैप्टर, जिसको हम कायदे से बोलते हैं क्या, जिसको हम कायदे से कहने की कोशिश करते हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, मतलब भारतीय सभ्यता और संस्कृति। अरे बोलो ना हाँ। चलिए, अब ये रहा हमारा कहानी। मैंने आपके सामने यहाँ पे सर्च किया जिस चैप्टर को, और उसका नाम हमारा क्या है बच्चों, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, INDIAN, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। चलिए, ये है। आ जाओ बच्चों, ये हमारा कहानी है। तो थोड़ा सा हम पहले जान लेते हैं महात्मा गांधी के बारे में, और महात्मा गांधी के बारे में जानने के बाद हम आपसे बात करेंगे बच्चों इनके द्वारा रचित जो हमारा एसे है, जो निबंध है, इसका जो समरी है, उस पर बात करेंगे। ठीक है, चलिए। अबाउट पोएट, सबसे पहली बात तो ये जो वर्ड यहाँ पे लिखा गया है ये गलत है। यहाँ पे ऑथर होगा AUTHOR, ये हमारा नहीं होगा। दूसरी बात, इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में। आगे बात करते हैं। इनके पिताजी का नाम था करमचंद गांधी और इनके माताजी का नाम था पुतलीबाई। ये सारी चीज़ें हम लोग जानते हैं पहले से भी, लेकिन थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। इनकी जो जीवन संगिनी थी बच्चों, उनका नाम था कस्तूरबा गांधी। ठीक है, अगर हम बात करें इनके डेथ के बारे में, तो 30 जैन 1948 को इनका जन्म हुआ था। 30 जैन 1948 में इनका मृत्यु हुआ था बिरला हाउस में, जो दिल्ली में है। हम सभी जानते हैं कि इनको मार दिया गया नाथूराम गोडसे के द्वारा, वही इनको मारे थे, मर्डर किए थे इनका। आगे बात करते हैं कि किस रूप में फेमस है, तो ये फेमस है बापू के रूप में। आप ऐसा बोल सकते हैं राष्ट्र के पिता के रूप में। तो मैंने यहाँ क्या लिखा कि ही इज पॉपुलरली नोन एज बापू या द फादर ऑफ द नेशन। ये भारत के राष्ट्रपिता के रूप में क्या है बच्चों, फेमस, या इनको हम बापू के नाम से भी जानते हैं। अगर हम बात करें इनके मूवमेंट के बारे में, आप जानते हैं कि मूवमेंट का मतलब क्या होता है, आंदोलन। तो ये चंपारण सत्याग्रह और क्या बोलते हैं, चंपारण सत्याग्रह वॉज द फर्स्ट पॉपुलर सत्याग्रह मूवमेंट। मतलब कि चंपारण सत्याग्रह आंदोलन जो हुआ था, जिनको लीड यही किए थे, वो काफ़ी फेमस रहा। और आप क्लास 10th पास करके आए हैं तो आपको पता होगा कि यह आंदोलन कितना बार हुआ था, या अगर एक बार ही हुआ था तो कब हुआ था, 1917 में हुआ था। क्यों हुआ था, महात्मा गांधी इस आंदोलन को जो किए थे उसके पीछे क्या रीज़न था, इसका क्या इम्पैक्ट रहा, इन तमाम चीज़ों के बारे में आपने पढ़ा होगा क्लास 10th के इतिहास में। 10th या 9th में पढ़ा होगा आप लोगों ने। आगे बात करते हैं, थोड़ा सा इस कहानी को लेके आगे आ जाए बच्चों। तो ये रहा हमारा अगला नेक्स्ट पैराग्राफ। इसमें यहाँ मैंने बच्चों क्या क्या मेंशन, ही रोट मेनी आर्टिकल्स फॉर यंग इंडिया। वो यंग इंडिया के लिए बहुत सारे पत्रिका लिखे थे, बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे थे। इसके बाद इनका फेमस वेपन, इनका जो प्रसिद्ध हथियार था वो क्या था बच्चों,
ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा था। इसी का ये यूज किए थे अंग्रेजों से लड़ने के लिए, उनके खिलाफ। इसके बाद अगर हम बात करें ऑटोबायोग्राफी के, तो आपको पता है, इस बात को आप जानते हैं बच्चों, कि बायोग्राफी का मतलब जीवनी होता है। लेकिन अगर कोई इंसान अपना जीवनी खुद से लिखता है तो वहाँ पे एक प्रीफिक्स का हम यूज करते हैं जिसका मतलब होता है ऑटो, और इसका मीनिंग होता है सेल्फ, और इसका मीनिंग बच्चों क्या होता है? स्वयं। मेरा मानना है इतनी समझ तो आपके पास होगी ही। और अगर कोई इंसान, कोई पोएट, कोई राइटर अपने जीवनी के बारे में खुद से लिखते हैं तो उनको हम बोलते हैं आत्मकथा। तो इनका जो आत्मकथा रहा है उसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट, यहाँ एक्सपेरिमेंट्स होगा विथ ट्रूथ, TRUTH। इसका मतलब हुआ सत्य के साथ मेरा प्रयोग। ये रहा इनका आत्मकथा। एंड ही वॉज अ स्पिरिचुअल लीडर, वे थे एक आध्यात्मिक नेता, देन अ पॉलिटिशियन। बच्चों इसका मतलब होता है क्या अपेक्षा, ए माने एक, और पॉलिटिशियन का मतलब क्या होता है? राजनीतिज्ञ। मतलब वह एक राजनीतिज्ञ की तुलना में कहीं ज़्यादा एक आध्यात्मिक नेता थे। ठीक है, थोड़ा सा इस महफिल को लेकर हम आगे आते हैं। तो ये मिला हमको नई चीज़ें, और यहाँ मैंने मेंशन किया बच्चों किस चीज़ को? तो मैंने मेंशन किया अबाउट चैप्टर। चैप्टर का कुछ इंफॉर्मेशन है जो आपको जानना चाहिए। वो क्या है बच्चों? इसका नेम हो गया इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। एक्चुअली आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, एंड माई क्वेश्चन इज दैट व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड civilization and what do you mean by the word culture? If you know, if you have answer of my question, then please go to comment box and do comment. I will check there. Okay? आगे क्या है? ये किस प्रकार का चैप्टर है? तो ये आपका अपने आप में एक ऐसे है। आगे बात करते हैं। एंड टेकन फ्रॉम या एक्सट्रैक्ट फ्रॉम, इसको लिया गया है या यह अंश है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, जो अपने आप में इनका आत्मकथा है, उस आत्मकथा से इस ऐसे को लिया गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम आते हैं बच्चों कहाँ पर? इसके समरी की दुनिया में आते हैं। अब अगर मैं आपसे बात करूं इनके समरी की दुनिया में, तो ये रहा हमारा समरी। आ जाओ मिलके कर लेते हैं बातचीत, बाकी आप खुद समझदार हैं। ये रहा इसका समरी। चलिए, ये हम थोड़ा सा बात करेंगे समरी के बारे में। समरी स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात कहेंगे हम आपको। हमारी कोशिश है कि हम हर एक वर्ड को ब्रेक करें, चीज़ों को समझाएं, इसके बाद आपको पढ़ाएं, ताकि चीज़ें लॉजिकली रिलेवेंट तरीके से आपको समझ में आ जाए। बाकी आप खुद समझदार हैं। अब समरी पढ़ाने से पहले एक छोटा सा बात करेंगे हम आपसे, और वह बात हमारा ये है कि हम चाह रहे हैं कि एक एक वर्ड को ब्रेक करें, इसके बाद आपको सिखाएं, ताकि चीज़ें आपके लिए ईजी हो जाए समझने में, आपको याद बिल्कुल भी ना करना पड़े। और इसके बावजूद भी अगर आपको किसी प्रकार का कोई कष्ट है, समझने में परेशानी है, समस्या है, देन प्लीज गो टू कमेंट बॉक्स एंड डू कमेंट देयर। ओके, नाउ लिसन वेरी केयरफुली एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड विथ पेशेंस। आइए आगे बात करते हैं। समरी, दिस ऐसे, यह निबंध इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति है, लिखा गया द्वारा महात्मा गांधी। मतलब इसे भारतीय सभ्यता और संस्कृति, यह अपने आप में एक निबंध है, और इस निबंध को लिखा गया है महात्मा गांधी के द्वारा। हु इज नोन एज, जो जाने जाते हैं फादर ऑफ द नेशन, मतलब कि राष्ट्रपिता के रूप में, या आप बोल सकते हैं एज अ बापू, बापू के रूप में भी क्या है, ये फेमस है। इसके बाद क्या है, ही वॉज बॉर्न, उनका जन्म हुआ था
ऑन 2 अक्टूबर 1869 को एट पोरबंदर इन गुजरात। आपको पता भी होगा कि स्मॉल प्लेस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एट का, और बिग प्लेस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं बच्चों किसका, इन का। जब बात आती है बड़े स्थान का, वहाँ इन लगाते हैं, छोटे स्थान का तो एट लगाते हैं। पोरबंदर एक जगह है गुजरात में, और गुजरात एक स्टेट है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा इन, और यहाँ बच्चों मैंने क्या लिखा है, एट। ठीक है। इन दिस एसे, इस निबंध में महात्मा गांधी हैज हाईलाइटेड, ये प्रकाशित किए हैं, प्रकाश डाले हैं, बता रहे हैं द साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। मतलब कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति के जो साइलेंट फीचर है, जो विशेषता है, इसके बारे में ये बताते हैं। और कहते हैं ही से, जो कहते हैं दैट कि द फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, मतलब कि भारतीय सभ्यता का जो नींव है, इज फार बेटर देन द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, वह कहीं ज़्यादा अच्छा है पश्चिमी सभ्यता से, पश्चिमी सभ्यता से। एंड और आर सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता कैन नॉट बी बीटन, इसे पराजित नहीं किया जा सकता है। कैन नॉट बी बीटन, इसे बीटन माने क्या था बच्चों, पराजित करना, इसे पराजित नहीं किया जा सकता है। इन द वर्ल्ड, संसार के किसी कोना में, मतलब संसार में। बिकॉज, क्योंकि वी आर फॉलोविंग, हम लोग फॉलो करते हैं, हम लोग अनुसरण करते हैं, द पाथ, उस पाथ को, दैट, जिसे आर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज, मेड, बनाए हैं, फॉर अस, हमारे लिए। ठीक है। इस बात का अंदाज़ा आप ऐसे लगा सकते हैं कि कोई बच्चा आपसे जूनियर है, इसका मतलब आप उनसे सीनियर हैं, तो किसी काम का एक्सपीरियंस उसकी तुलना में आपके पास ज़्यादा होगा। अरे बोलो ना हाँ। तो जाहिर सी बात है कि जो आपके अपने लोग हैं, आप उनको कभी भी रॉन्ग एडवाइस, गलत सलाह क्या करेंगे, नहीं देंगे। और अगर आप सही सलाह देंगे उनको, और अगर आपका जूनियर आपके बातों को मानेगा, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ मिस्टेक करने का जो चांसेस है कम हो जाएगा। वही बात यहाँ कहता है। इसके बाद बच्चों यहाँ क्या कहा गया, देयर इज अ चार्ज, अब आरोप लगाते हैं, अगेंस्ट अस, हमारे खिलाफ, वाई वेस्टर्न पीपल, पश्चिमी सभ्यता के मानने वाले जो लोग हैं वो, दैट कि वी आर इग्नोरेंट, हम लोग भावशून्य हैं, एंड स्टॉलिश, हमारे पास दिमाग नहीं है। मतलब कि जो हमारा मेरिट है, जो हमारा नॉलेज है, जो हमारा ज्ञान है, इसके खिलाफ, मतलब कि इस पर जो आरोप लगाते हैं, कौन, वेस्टर्न सिविलाइजेशन के मानने वाले लोग, उनको लगता है वी आर सेंसलेस, वी आर माइंडलेस, वी डोंट हैव माइंड एंड वी डोंट नो हाउ टू डू एनी वर्क इन आवर लाइफ। हमारे पास दिमाग नहीं है, हमारे पास बुद्धि नहीं है, सेंस नहीं है कि हमको क्या करना चाहिए। हमारे नॉलेज के खिलाफ आरोप लगाते हैं, हमारे नॉलेज के खिलाफ नहीं, मतलब कि हमारे नॉलेज के ऊपर लगाते हैं आरोप, कौन, वेस्टर्न कल्चर के मानने वाले लोग, पश्चिमी सभ्यता, या उसी को बोल सकता आप यूरोपियन सभ्यता के जो लोग हैं, यूरोपियन सभ्यता के मानने वाले जो लोग हैं वो। ठीक है। आगे आई अगला बात बच्चों हमारा क्या है, बट गांधी जी सेज, लेकिन गांधी जी कहते हैं दिस चार्ज इज अगेंस्ट, यह आरोप खिलाफ है हमारे मेरिट, जो हमारा नॉलेज है इसके खिलाफ है। यह चार्ज किसके खिलाफ, हमारा जो मेरिट है उसके खिलाफ। ठीक है बच्चों। कहता वी कैन ऑल्सो डू एवरीथिंग, हम भी जो है सब कुछ कर सकते हैं, बट लेकिन आर सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता, डज नॉट गिव अस परमिशन टू डू सो, हम भी सब कुछ कर सकते हैं। पश्चिमी सभ्यता के जो प्रवर्तक है, जो देखिएगा किस तरीके का कपड़ा पहन के मतलब कि चलते हैं, या जैसा उसका वहाँ का सभ्यता है उसको फॉलो करते हैं, वहाँ के लोगों के लिए तो वही अच्छा है। लेकिन गांधी जी का मानना ये है, कहते हैं कि वो जैसा मतलब वो लोग जैसा करते हैं, वो लोग जैसा करते हैं, अगर हम चाहें तो हम भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन जो हमारी सभ्यता है वो हम लोगों को इस काम को करने का जो परमिशन है, इजाज़त है, वो नहीं देती है।
हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद कहता है क्या, गांधी जी कहते हैं दैट कि आर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज, प्रेफर्ड, पसंद करते थे, प्रेफर्ड है ये, विलेजेस टू सिटीज, गाँव में रहना शहरों की तुलना में। जो हमारे एंसेस्टर्स है, गांधी जी कहते हैं कि जो हमारे एंसेस्टर्स, जो हमारे पूर्वज है, ये प्रेफर करते हैं हम लोगों को गांव में रहने के लिए शहर में रहने की तुलना में। बिकॉज, क्योंकि दे न्यू, वे लोग जानते थे, सिटीज आर फुल, शहर भरा होता है, फुल ऑफ, भरा होता है, वाइसेज, पापों से, क्राइम्स आप जानते ही हैं, रॉबर्स, डाकुओं से, एंड थीव्स, चोरों से। बट लेकिन इन विलेजेज, गांव में, इन विलेजेज पीपल लिव इन पीस, लेकिन गांव में लोग रहते हैं शांति से। गांव में ऐसा नहीं होता है। फिर कहता है क्या, गांधी जी कहते हैं दैट कि माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। रेस्टलेस वर्ड मतलब जो हमारा मस्तिष्क है वह एक बेचैन आत्मा है, बेचैन चिड़िया है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वॉन्ट्स, इसको जितना ज़्यादा मिलता है यह उतना ज़्यादा पाने की इच्छा और करता है। ठीक है, एंड और रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और इसके बावजूद भी यह असंतुष्ट रहता है। ठीक है, सो इसीलिए वी शुड नॉट इंडल्ज इन आर पैशंस, हम लोगों को अपने जुनून में उतना नहीं खो जाना चाहिए कि हमारे लिए खतरा हो जाए। हमारे पास जो है हम उसमें एडजस्ट कर सकते हैं और आगे बढ़ने के लिए हार्डवर्क कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। जीवन जीने का सही तरीका यही है महात्मा गांधी के अनुसार। ऐसा नहीं है कि हम अगर पुअर है तो हम हताश हो जाए, हम दुखी रहे, हम ये समझे कि हमारे पास कुछ नहीं है, हम बेचैन हो जाए। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। हम ऐसा कर सकते हैं हमारे पास जो है हम फिलहाल उसमें खुश रहने की कोशिश करेंगे और इस समस्या से कैसे निदान पाया जाए इसके लिए और मेहनत करेंगे, चीज़ें अपने आप क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये रहा हमारा समरी और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के समरी लेकर के। ठीक है बच्चों, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।